आज है 22 मई 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी एआई। 8वीं से 12वीं तक लागू होगी नई योजना। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में अब छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पढ़ाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि कक्षा 8वीं से 12वीं तक एआई आधारित कौशल को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। सरकार का मानना है कि बदलते वक्त में एआई जैसी तकनीकें शिक्षा का अहम हिस्सा बनेंगी। एमपी में पेट्रोल डीजल खरीद पर नई सख्ती। बड़े लेन देन पर देना होगा कारण। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की खरीद को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी गई। तय सीमा से अधिक खरीद पर उपभोक्ताओं को कारण बताना होगा। 5,000 रुपए से ज्यादा के पेट्रोल और 10,000 रुपए से ज्यादा के डीजल लेने पर विवरण देना अनिवार्य होगा। ये फैसला आपूर्ति संकट और पंपों पर स्टॉक की कमी के बीच लिया गया। कलेक्ट्रेट में तेल कंपनीज, पंप संचालकों और खाद्य विभाग की बैठक में ये मुद्दा उठा। डाक सेवा की रेस में एमपी नंबर 1, यूपी और महाराष्ट्र पीछे छूटे। 100% स्कोर से रचा इतिहास। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां चिट्ठियों का चलन कम हो गया है, वहीं डाक सेवा की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई। डाक विभाग की 2025-26 की ताजा रिपोर्ट में एमपी ने सर्विस क्वालिटी के मामले में 100% स्कोर हासिल कर यूपी और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक समय पर डिलीवरी और बेहतर संचालन ने मध्य प्रदेश को देश भर में शीर्ष स्थान दिलाया है। एमपी स्कूल्स में बड़े बदलाव की तैयारी। ऐतिहासिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण पर जोर। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्देश दिए। अब 100% रिजल्ट देने वाले सरकारी स्कूल्स को सम्मानित किया जाएगा और छात्रों को स्कूल स्तर से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे हुनरमंद बन सकें। इसके साथ ही सिलेबस में सम्राट विक्रमादित्य और भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी के जीवन पर आधारित सामग्री शामिल की जाएगी। उज्जैन के मंदिरों में बदलेगी व्यवस्था। कर्मचारियों को मिलेगी विनम्रता की ट्रेनिंग। उज्जैन में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मंदिर प्रशासकों की बैठक में निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को सिर्फ दर्शन ही नहीं, अच्छा व्यवहार और बेहतर सुविधा भी मिले। इसके लिए मंदिर कर्मचारियों को विनम्रता की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही हर बड़े मंदिर में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिससे भीड़ पर लगातार नजर रखी जा सके। आईआईटी खड़गपुर के एक्सपर्ट्स देंगे एमपी के शिक्षकों को ट्रेनिंग। स्कूल्स में पढ़ेंगे संस्कार। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में अब बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नैतिकता, पारिवारिक मूल्य और बेहतर इंसान बनने की शिक्षा भी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकार वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इस पहल के लिए आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञ प्रदेश के 2000 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करेंगे। ये शिक्षक आगे स्कूल्स में बच्चों को संस्कार, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की शिक्षा देंगे। यूरिया वितरण में नई व्यवस्था। 3 दिन में मिलेगी खाद। लाइन और मनमानी कीमत से राहत। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत के बीच सरकार ने यूरिया वितरण के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू की। ई गवर्नेंस प्रणाली के तहत अब किसानों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ई टोकन लेना होगा, जिसके बाद वे निर्धारित केंद्र से खाद प्राप्त कर पाएंगे। सागर में इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 अप्रैल से वितरण शुरू हो चुका है। नई व्यवस्था में किसान को 3 दिन के भीतर खाद उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा पुनः रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जीतू पटवारी का बीजेपी पर वार। बोले सरकार की उल्टी गिनती में अपने ही मंत्री दे रहे साथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ मंत्री और वरिष्ठ नेता ही अपनी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पटवारी के अनुसार मुख्यमंत्री जहां मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के ही नेता सरकार का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोदी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई और मोहन यादव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंदौर में ब्रिक्स युवा उद्यमिता बैठक। युवाओं को मिलेगा वैश्विक अवसरों का मंच। इंदौर में ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह बैठक 2026 के तहत 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में वैश्विक अवसर देने पर मंथन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत किया गया। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि और युवा उद्यमी शामिल हुए। इंदौर के मैरियट होटल में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रहा।
रतलाम में सड़क सुरक्षा की बड़ी पहल, लेबर नया गांव हाईवे के 100 किलोमीटर हिस्से में सुधार अभियान शुरू। रतलाम में लेबर नया गांव 4 लेन पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और सैकड़ों मौतों के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। पुलिस विभाग ने हाईवे के 100 किलोमीटर क्षेत्र में दुर्घटना संभावित हॉटस्पॉट्स की पहचान शुरू कर दी। अब तक 1 दर्जन से अधिक ऐसे स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। पुलिस ने एमपीआरडीसी और टोल कंपनी के साथ मिलकर मोबाइल गश्त और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। 3 सवालों के जवाब बदले, जून में जारी हो सकता है प्रीलिम्स रिजल्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। आयोग ने चारों प्रश्न पत्र सेट में 3 सवालों के उत्तरों में संशोधन किया। इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए फाइनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जून के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार परिणाम के लगभग 3 महीने बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। एमपी में नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, 1 से 15 जून तक होंगे तबादले। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 की नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी। इसके तहत 1 जून से 15 जून 2026 तक प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। इस अवधि में विभागीय स्तर पर पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया संपन्न होगी। नई नीति के तहत 3 गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को विशेष राहत देने का प्रावधान भी रखा गया। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा तैयार ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री सचिवालय और मंत्रियों की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया गया। कायस्थ समाज की नई पहल, तीसरे बच्चे के जन्म पर 21,000 रुपए देने का ऐलान। ग्वालियर में कायस्थ समाज ने घटती आबादी को लेकर अनोखी पहल की। राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच की बैठक में फैसला लिया गया कि तीसरी संतान पैदा करने वाले दंपतियों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष नूतन श्रीवास्तव ने कहा कि बदलते समय में परिवारों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, जिससे सामाजिक रिश्तों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए सभी समाजों से इस पर विचार करने की अपील की। दतिया में उपचुनाव से पहले सियासी भूचाल, कांग्रेस के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर संभावित उपचुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस को बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के एक युवा नेता समेत 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। दतिया में हुए इस बड़े दलबदल के दौरान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समक्ष कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। इस घटनाक्रम से जिले की राजनीति गर्मा गई और उपचुनाव से पहले सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। एमपी में लू का रेड अलर्ट, 6 जिलों में इमरजेंसी चेतावनी, 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा पारा। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। नौतपा से पहले ही तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रशासन ने सतना, रीवा, मेरठ, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर जिलों में लू का इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। लोगों को धूप से बचने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म रहे। वहीं वन विहार में जानवरों के लिए कूलर और पानी की विशेष व्यवस्था की गई। शेरपुरा ब्रिज मामले में हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शेरपुरा के क्षतिग्रस्त ब्रिज मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 45 पर बना करीब 400 करोड़ का पुल 3 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया। पुल बंद होने से ट्रैफिक शेरपुरा नगर के अंदर से डाइवर्ट किया गया, जिससे रोज जाम लग रहा है। याचिका में अधूरे मार्ग के बावजूद टोल वसूली पर भी सवाल उठाए गए। राशन वितरण में 23 लाख का घोटाला, हितग्राहियों के अंगूठे लगाकर किया फर्जीवाड़ा, एफआईआर दर्ज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां गरीबों के हक के अनाज में भारी अनियमितता पाई गई। जांच में खुलासा हुआ कि उचित मूल्य दुकान के विक्रेता और समिति प्रबंधक ने कई हितग्राहियों से ई पॉश मशीन में अंगूठा लगवाकर रिकॉर्ड में राशन वितरण दिखा दिया, लेकिन वास्तविक रूप में अनाज नहीं दिया। इस फर्जीवाड़े से करीब 23 लाख रुपए के खाद्यान्न का गबन सामने आया। भीषण गर्मी का जंगलों पर कहर, 1200 से ज्यादा फायर अलर्ट, 705 जगह आग से नुकसान। सूरज के तीखे तपन का असर अब सिर्फ इंसानों और जानवरों तक सीमित नहीं, बल्कि जंगलों में भी इसका गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहा है। बढ़ते तापमान के कारण वन क्षेत्रों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ी। वन विभाग के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में सैटेलाइट के जरिए 1200 से ज्यादा फायर अलर्ट दर्ज किए गए, जिनमें से 705 स्थानों पर आग लगने की पुष्टि हुई। छिंदवाड़ा वन वृत्त में लगभग 337 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ।
जबलपुर में मियाजाकी आम के दीवाने बने जर्मन शेफर्ड बगीचे की भी कर रहे रखवाली। संस्कारधानी जबलपुर में एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां आम के बगीचे की रखवाली करने वाले जर्मन शेफर्ड अब मियाजाकी आम के शौकीन बन गए। बगीचे के मालिक के अनुसार ये कुत्ते पेड़ों से गिरे आमों को बड़े चाव से खाते हैं और पूरे दिन बाग में घूमकर फलों की तलाश करते रहते हैं। आमतौर पर मांसाहारी माने जाने वाले ये कुत्ते अब फलों के स्वाद के आदी हो गए हैं। इससे जहां बगीचे की सुरक्षा मजबूत हुई, वहीं उन्हें भी स्वादिष्ट आम खाने को मिल रहे हैं। भीषण गर्मी का बेजुबानों पर कहर, हीट स्ट्रोक से बचाव की पशुपालकों को सलाह। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशुओं पर भी पड़ रहा है। बुंदेलखंड के पन्ना में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ जिलों में अलर्ट जारी किया और दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई। पशुपालन व डेयरी विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर पशुओं को धूप से बचाने, पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने और छाया में रखने की अपील की। पूर्व जज गिरिबाला सिंह मामले में विभाग सख्त, पद से हटाने पर विचार शुरू। टिशा शर्मा की मौत के मामले में सामने आए आरोपों के बाद पूर्व जज और जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल 2 की अध्यक्षता गिरिबाला सिंह की भूमिका पर जांच तेज हो गई। पुलिस इस मामले की अलग से जांच कर रही है। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने FIR और जांच रिपोर्ट तलब की। विभाग ये भी जांच कर रहा है कि क्या दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या जैसे गंभीर आरोपों के चलते उन्हें पद पर बनाए रखा जा सकता है। मामले में आगे विभागीय कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। भोपाल में अवैध कॉलोनीज पर प्रशासन सख्त, 1 महीने में लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश। भोपाल में अवैध कॉलोनीज के खिलाफ जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा। कलेक्टर ने सीमांकन, नामांतरण, राजस्व प्रकरणों के जल्द निपटारे, शिकायतों के समयबद्ध समाधान और शासकीय वसूली तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में नक्शा शुद्धिकरण, खसरा खतौनी में त्रुटि सुधार और भूमि अभिलेखों को अपडेट करने के काम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। कान्हा में CDV का खतरा बढ़ा, बाघों की मौत के बाद हाई अलर्ट पर पार्क प्रबंधन। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार मौत के बाद पार्क प्रबंधन हाई अलर्ट पर है। केनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी CDV संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य मॉनिटरिंग और वैक्सीनेशन अभियान तेजी कर दिया गया। हाल ही में बाघिना माही, उसके शावकों और प्रसिद्ध बाघ महावीर की मौत के बाद वन विभाग ने जंगल और आसपास के गांव में निगरानी बढ़ा दी। अधिकारियों ने फील्ड स्टाफ और ग्रामीण समितियों के साथ बैठक कर संक्रमण रोकने की रणनीति बनाई। आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन और वन्य जीवों की सतत मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पैक्स सदस्यता अभियान को 30 जून तक बढ़ाने के निर्देश। 3 साल में मजबूत होंगे कमजोर सहकारी बैंक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों के सदस्यता अभियान को 30 जून तक चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल से शुरू हुए अभियान के जरिए 10 लाख नए सदस्य जोड़े जाएं और हर साल 1.25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, मुख्य सचिव अनुराग जैन और प्रमुख सचिव DP आहूजा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की तनख्वाह पर सरकार की नजर, कटौती प्रस्ताव पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के वेतन से कटौती कर कल्याण योजनाएं चलाने की तैयारी पर विवाद शुरू हो गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने 15 शिक्षक संगठनों को 26 मई की बैठक में बुलाकर सुझाव और सहमति मांगी। प्रस्ताव के मुताबिक शिक्षकों के वेतन से हर साल अंशदान लिया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि शिक्षकों को समय पर वेतन, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं मिल रही। ऐसे में वेतन कटौती उचित नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।